तो बच्चा नहीं हो रहा था। संतान प्राप्ति नहीं हुई। जी जी जी। क्या किया आपने? अरे बस यहीं आकर के मान्यता रखी, जो हमारी सफल हो गई, इसलिए अब बराबर आ जा रहे हैं। क्या हुआ? रामचंद्र जी के हैं और ये सीता मैया जी के हैं और ये लखन लाल जी के हैं। तो कल्पना ये किया जा सकता है कि भाई भाई थोड़ा आगे पीछे में चलते थे और माता सीता इनके पीछे चलती थी। जी मुझे एक बेटी मिली यहाँ पे आने से। यही है जी। देख लीजिए, ये क्यूट सी बेटी है, ये यहीं की देन है। जी मैं दिसंबर में आई थी तो मुझे फिर अगस्त तक एक बेबी मिल गई। एक बेबी 1 साल में? जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। तो भैया आज हम बहुत ज़रूरी चीज़ दिखाने आए हैं और बहुत सही जगह पे आ गए। बिल्कुल आप लोगों को बता दूं कि आप हमारे पीछे देख लीजिए, अघोरी बाबा आश्रम। यहाँ की मान्यताएं तमाम हैं। अब मान्यताएं भी ऐसी कि जो हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म के प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम तो सबने सुना होगा। जय श्री राम बोल दीजिए पहली बात। और मैं आप लोगों को आज श्री राम जी से संबंधित एक ऐसी बात इस आश्रम की बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। क्या ये जानकारी आपके पास थी और नहीं है तो ये जानकारी के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हम आप देख सकते हैं ये इधर से रोड जा रही है, ये फर्राटेदार, और ये यहाँ पे है अघोरी बाबा का आश्रम। बिल्कुल ये अघोरी बाबा का आश्रम अनादिकाल से है। यहाँ की ऐसी मान्यता है, हम यहाँ की एक एक चीज़, यहाँ पे 2 जीवित समाधि भी है और लोग कहते हैं कि यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र अपने लखन लाल और माता जानकी के संग वनवास के टाइम पे इसी आश्रम पे रुके थे। अब क्या मान्यता है और क्या सत्यता है, तो इस चीज़ों को लेके आज हम आपको दिखाने आए हैं अघोरी बाबा के आश्रम। और आश्रम जैसे ही हम इंटर करते हैं तो आप देख लीजिए कि आश्रम तो आश्रम होता है। सबसे पहले तो यहाँ आप देख लीजिए यज्ञशाला, हवन कुंड यहाँ पे बनी है। एकदम कैमरामैन साहब थोड़ा सा बढ़ के आएँ और अच्छे से दिखाएं, क्योंकि यहाँ की मान्यताएं बहुत है और हम आप लोगों को ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप कभी इधर से आएँ तो एक बार यहाँ पर रुकें। ये हमारी प्राचीन चीज़ें हैं और प्राचीन परंपराएँ हैं। तो ये अघोरी बाबा के आश्रम के अंदर हम इंटर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि विशाल काय पीपल का वृक्ष है एकदम। और वो आप सबसे पहले देखिए कि वो यज्ञशाला के ऊपर जो है वो अपना त्रिशूल वाला गुंबद वाला, उसमें भी अपना भगवा ध्वज लहरा रहा है। तो सबसे पहले हम मंदिर के अंदर करते हैं और यहाँ पे हम विशेष चीज़ें दिखाएंगे और जानकारी भी प्रदान करेंगे। लेकिन आश्रम में इंटर होने से पहले हम आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे और बताएंगे जिस पे आप कहेंगे वाह भाई वाह। तो सबसे पहले देख लीजिए महादेव शिव शंकर का शिवलिंग, ये विशाल का है शिवलिंग, भगवान भोलेनाथ का है। और ये जितनी भी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं ये सब अनादिकाल से है, ये आज की चीज़ें नहीं हैं। ये कब की है इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। तो हम एक एक चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे क्या है इसकी जानकारी नहीं है, अभी आप लोगों से पूछेंगे और लगातार हम अंदर भी चलते हैं। तो यहाँ पर आके देखते हैं कि यहाँ पर एक कोई छोटा सा स्थल है। अब ये क्या है, चलिए हम पहले सीधे मेन चीज़ों को दिखाते हैं आपको, क्योंकि उधर विशेष कुछ नज़र आ रहा है। आप देख लीजिए यहाँ से जरा कैमरामैन साहब यहाँ से फोकस करिए और ऊपर के गुंबद दिखा दीजिए। बिल्कुल आप दोनों गुंबद दिखाइए। ये अघोरी बाबा का आश्रम है। लगातार हम लोगों ने जैसा भी आप देख सकते हैं कि शायद लग रहा है ये कोई समाधि स्थल है और इसके बारे में अधिक जानकारी तो अभी है नहीं है। हम यहाँ के जो प्रबंधन समिति होगी या जो पूजा पाठ कर रहे हो, जरा कैमरामैन साहब अंदर से पास से दिखा दीजिए कि कोई समाधि स्थल है। और उसके साथ साथ एक ये भी समाधि स्थल है। चले आइए आप देख लीजिए, ये दोनों, ये किस चीज़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है और नीम का पेड़, दोनों ज्वाइंट है और एक ये है। तो सीधे हम विलंब न करते हुए इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए सबसे पहले फिर से बता दूं कि जय श्री राम। तमाम हिंदू सत्य सनातन धर्म जो श्री राम की बात करता है वो श्री राम प्रभु जय श्री राम लखन लाल के संग और जानकी मैया के संग यहाँ पे निवास किए थे, यानी कि यहाँ पे रुके थे। अब क्या मान्यता है ये तो देखेंगे। और सबसे पहले अगर इस मंदिर में आ जाएं तो हम इधर से आइए कैमरामैन साहब, जरा पहले एकदम दिखाते हैं कि आखिर इस आश्रम में है क्या मान्यताएं, तो आपको पता चलती रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ शिवलिंग है और भगवान भोलेनाथ का, और शिवलिंग आप देख लीजिए पूजा अर्चना सब हो रखी है। तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको कम समझ में आए, इसलिए हम यहाँ के प्रबंधन समिति से बात करेंगे। और सबसे पहले और सबसे विशेष चीज़, आज मंगलवार का दिन है, पवन सुत हैं महावीर बजरंगी, कहते हैं ना भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब जन नाम सुनावे। तो एकदम आप सब कोई देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हम आपको दिखा रहे हैं, एकदम लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। आप लोग देखिए, ये बजरंग बली का मंदिर है अघोरी बाबा आश्रम में। तो सबसे पहले यहाँ पे एक संत बैठे दिख रहे हैं, तो हम उनसे जानकारी ले लेते हैं कि आखिर क्या है। तो
बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम होगा दादाजी आपका? मेरा जी। मुझे त्यागी जी कहते हैं। अच्छा, आपको त्यागी जी कहते हैं। ये अघोरी बाबा आश्रम कब से है? यह अनादिकाल से है। ये त्रेता में भगवान यहाँ आए और यहाँ रुके और यहाँ की ये राम वन गमन मार्ग भी है भैया। हाँ, ये अनादिकाल का तीर्थ है। आज का नहीं, अब बहुत पहले वीरान पड़ा था। जब अपने राम 30-32 साल से आए तब से स्थान का जीर्णोद्धार हुआ जी। हाँ। तो ये क्या ये प्रभु श्री राम लखनलाल के साथ जो जानकी मैया बताया जा रहा है, क्या यहीं पे क्या था? यहाँ आए हैं, रुके हैं राम जी। अच्छा, यहाँ पे रुके? यहाँ रुके हैं राम जी। हाँ, जानकीपुर में भी बैठी हैं किशोरी जी, जानकी जी। या जानकी जी से पूछ रहे हैं यही ग्राम बुढ़ूती वहाँ की कि ये आपके कौन हैं जी, जो करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले सामने गोरे कौन है? तो सीता जी बताती हैं कि ये जो छोटे हैं गोरे हैं मेरे देवर हैं, जिनका नाम लक्ष्मण है। घूंघट ओढ़ के भवों से सीता जी बताती हैं, नाम नहीं लेती हैं, कहती हैं कि ये मेरे पति देवता हैं। चौपाई भी है, कोट मनोज लजाव निहारे, सुमुख हो को आए तुम्हारे, ये कौन है? ये अनादिकाल से ये ब्राह्मणों की बस्तियां थी। आज भी ब्राह्मण वृंद बहुत है यहाँ। जी जी। तो ये अघोरी बाबा आश्रम कैसे नाम पड़ा? एक महात्मा है अघोरी औघड़, तो वो औघड़ से, औघड़ों को आजकल जानते हैं कितना तांत्रिक होते हैं जी। जन तंत्र मंत्र से सबको कुछ चमत्कार दिखाए, इसलिए अघोरी बाबा। ये अघोरी बाबा का आश्रम है नहीं जी, ये तो तपसी जी का आश्रम है। ये तपसी जी का आश्रम है, लेकिन नाम पड़ गया अघोरी बाबा है। तो अघोरी बाबा कब कहते? अघोरी बाबा जी पीपल का पेड़ अघोरी बाबा की उसमें जगह है जी। मतलब ये समाधि जो है अघोरी बाबा की? अघोरी बाबा उधर वाली जो वो तपसी जी की है। अच्छा, वो तपसी जी कब के रहे होंगे? हाँ, तब पता नहीं, मैं तो फिर भी लमसम कुछ 400-500 वर्ष तो रहे होंगे तपसी जी का। और अघोरी बाबा का? अघोरी बाबा का भी इतना वर्ष रहा होगा। यहाँ की विशेष बहुत मान्यताएं हैं। क्या यहाँ की आश्रम की पद्धति है? लोगों का मान्यता है कि यहाँ पे बहुत सी भीड़ होती है, भंडारा होता है तो पब्लिक नहीं, यहाँ जो कोई आता है अब परिक्रमा करता है, यहाँ सबकी इच्छा पूरी होती है। जो कौन से मंदिर का? ये पूरे का, इसका समाधियों का, पूरे मंदिर का। तो यहाँ मंगल को, शनिचर को काफ़ी भीड़ होती है। 100, 200, 300, 400 मूर्ति आ जाते हैं और यहाँ उनको प्रसाद भी दिया जाता है। कोई भी आता है बाहर का, वो भूखा नहीं जाने पाता। जो आता है उसकी सब इच्छा पूरी होती है। जैसे आप है आए, इनकी बेटा नहीं था, बेटा हुआ जी। ये अभी आई है जी। वो ये बेटी है जी जी जी। ये यहीं की देन है जी। ये आपके सामने प्रमाण है जी। मतलब कि यहाँ पे आश्रम पे ये यहाँ का राउंड लगाने से, मतलब परिक्रमा करने से संतान भी प्राप्ति होती है। सब कुछ देखिए, अभी अब प्रमाण है आपके, ये दो प्रमाण है। अच्छा, यहाँ पे प्रमाण? हाँ, प्रमाण देख लें, उनसे बात कर लेंगे। और क्या विशेषता है? अरे कोई किसी प्रकार से दुख से आता है, भूत प्रेत बाधा से आता है, वो भी अच्छा होके चला जाता है यहाँ परिक्रमा। हाँ, परिक्रमा मात्र से। अरे अभी गई इलाहाबाद से, बच्चियाँ थी, उसकी शादी हो रही, बिल्कुल पागल हो गई थी जी। भाई था, पागल हो गए थे जी। अच्छे हो गए चले गए। अबे आज आए थे, चले गए बेचारे। तो यहाँ बहुत दूर दराज से, बहुत दूर दराज से, यहाँ से आप चमोली तक से आए हैं, शहडोल डिस्ट्रिक्ट से आए, मध्य प्रदेश में है जी। हाँ, यहाँ जो आया है बहुत दूर का व्यक्ति आता है और सब अच्छा होके जाता है। हम कोई चमत्कार न करते हैं, न दिखाते, स्थान की व्यवस्था है, न कभी प्रसार करता। आप आए हैं तो आपसे बता दिया ऐसा। हाँ, मतलब जो भी आए परिक्रमा करता है, और कुछ ना कुछ, न यहाँ कुछ लिया जाता न दिया जाता। यहाँ भोजन करो। अच्छा, भोजन? हाँ, भोजन करो, भूखे हो तो भोजन करो। तो बस यहाँ के साधु संतों काम पूजा पाठ करना। हाँ, पूजा पाठ करना। जिसका जो भी मनोरथ हो वो अपना परिक्रमा करे। हाँ, इससे मतलब हाँ, साधु महात्मा भजन करते हैं और लोग, हम कहते हैं परिक्रमा करें, आपकी इच्छा, अगर हनुमान जी की इच्छा होगी आप अच्छे हो जाएंगे, अच्छा हो जाता है। तो ये हनुमान जी का मंदिर कब का होगा लमसम? ये तो मेरे राम ने बनवाए, आज 30-32 साल का हो गया। अच्छा, 30-32 साल का आप देख रहे हैं। मतलब विशेष समाधियाँ ही? हाँ, ये दोनों समाधियाँ विशेष समाधियाँ हैं यहाँ की, जो दोनों महात्माओं की। और पहले भी समाधियाँ रही होंगी जिनका नाम नहीं है जी। क्योंकि पहले अशिक्षित व्यक्ति था, वो नहीं बता सकता। ये जब मैं अपने राम आए तो ये जंगल था,
अच्छा, जब राम आए थे तब नहीं, जंगल? मेरे राम आए तब जंगल था। मेरे राम? मैं आया तब जंगल था। जी जी, हाँ, पहले तो बहुत बड़ा जंगल रहा होगा। सही है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपने स्वामी जी का कहना था कि यहाँ पर अब मान्यताएं की बात आ गई है, तो मान्यताएं सुन लीजिए कि ये जो आप ये पीपल का वृक्ष है और पीपल के वृक्ष के नीचे ये जो समाधि है ये अघोरी बाबा की है। बिल्कुल, अब दिखाइए कैमरामैन साहब, ज़रा अच्छे से फोकस करके दिखाइए। ये समाधि जो है अघोरी बाबा की है और ये दूसरी समाधि ये रही, ये तपसी बाबा की है। यहाँ पे दो बाबा ऐसे थे जिन्होंने अपनी जीवित समाधि ली है। और हनुमान जी का मंदिर तो ये अभी हाल फिलहाल 40 35 40 30 32 वर्ष ऐसे के लमसम ये बना होगा। अब यहाँ की मान्यता क्या है कि ये प्रांगण, यानी कि ये आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, अभी पूजा अर्चना कर रही हैं। चले आइए ज़रा अच्छे से फोकस करके दिखा दीजिए कि यहाँ का मान्यता ये है। और अभी पुष्टि इन लोगों ने, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया भी कि यहाँ की परिक्रमा, यानी कि ये दोनों इसको लेते हुए मंदिर की जो पूरे स्थान की परिक्रमा है, परिक्रमा के मात्र से यहाँ के मनोरथ पूर्ण होते हैं। तमाम लोग हैं, तमाम जगह से दूर दूर आते हैं, तो हम उन लोगों से भी बात करते हैं जिनके मनोरथ सिद्ध हुए हैं। भाई साहब भी मिल गए हैं जो यहाँ पे काफ़ी समय से आते हैं। क्या नाम होगा आपका? करण सिंह। करण जी, कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? लगभग 3 वर्ष हो गए मेरे यहाँ। क्या समस्या थी आपको? अरे अब समस्या वही घरेलू थी, बच्चा नहीं हो रहा था, संतान प्राप्ति नहीं हुई। जी जी जी। क्या किया आपने? अरे बस यहीं आकर के मान्यता रखी, जो हमारी सफल हो गई, इसलिए अब बराबर आ जा रहे हैं। क्या हुआ, पुत्र पुत्री? नहीं, पुत्र हुआ है। पुत्र हुआ, कितने वर्ष का हो गया वो? एक साल का हुआ अभी। 1 साल का हो गया। सुन लिया आपकी? हाँ हाँ बिल्कुल, मनोरथ पूरे? बिल्कुल विश्वास है आपको इस जगह का? हाँ, विश्वास है पूरी तरह से। अब दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो चीज़ मिल गई है। क्योंकि अब सत्य सनातन धर्म के जो लोग हैं ना, हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू परंपरा को मानते हैं, वो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आपके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पद चिन्ह दिखाने वाले हैं हम आप लोगों को। और राम जी के दर्शन तो मंदिर में होंगे, लेकिन उनके जो चिन्ह हैं, चरणों के निशान हैं राम जी के, लखन लाल के और सीता मैया के, वो भी दिखाने वाले हैं। तो लगातार चले आइए। और ये वही आश्रम है, और अभी भी हम अघोरी बाबा के आश्रम में हैं, लेकिन कुछ चीज़ें विशेष जगह पे रखी है, तो उसको भी देखना मत भूलें। और ये तमाम जो सनातनी भाई हमको देख रहे हैं, वो एक बार गर्व से जय श्री राम कह दें। तो हम लोग एंट्री कर चुके हैं, और सबसे पहले तो आइए कैमरामैन साहब दिखाइए, ये राम लक्ष्मण जानकी, बिल्कुल आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, और अपने लखन लाल और सीता मैया के साथ यहाँ विराजमान है। उसके साथ साथ ऊपर बजरंगबली महाराज भी हैं, जो इनकी सेवा में सदैव तत्पर हुए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं। अब इसके साथ दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब हम आप लोगों को वो चीज़ दिखाने वाले हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं कर सकते, और कुछ लोगों से स्पेशली आपको मिलाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये चिन्ह देख लीजिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये देखिए कैमरामैन साहब, जरा फोकस करके दिखा दीजिए। यहाँ पे ये कहा जाता है, ये प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पद चिन्ह है, और ये लखन लाल जी के पद चिन्ह है। अगर आप कैमरे में आ रहे हैं, कैमरे में आ रही है तो आप दिखा दीजिए अच्छे से, ये आप एकदम और जूम करके दिखा दीजिए। और यहीं पे कहीं ये लखन लाल जी के, और यहाँ पे ये सीता मैया के हैं। ये देखिए पीछे, ये रामचंद्र जी के हैं, और ये सीता मैया जी के हैं, और ये लखन लाल जी के हैं। तो कल्पना ये किया जा सकता है कि भाई भाई थोड़ा आगे पीछे में चलते थे, और माता सीता इनके पीछे चलती थी। तो आप भाई से जरा 1 मिनट इधर आ जाइए। क्या नाम होगा आपका? राहुल यादव। राहुल जी, ये कब से आ रहे हो आप इस आश्रम? मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए, लगभग पिछली बार आया था, ये दूसरी बार है मेरा। ये इन पत्थरों के बारे में जानकारी है? इन पत्थरों के बारे में जानकारी ये गुरुजी बताएं कि मतलब राम जी का पद चिन्ह है, और वो सीता मैया का है, लक्ष्मण जी का है। अच्छा। बाकी ज़्यादा दिन हुआ नहीं मुझे आते, तो ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है। जी ठीक है, कोई बात नहीं। जरा एक बार फिर से गौर करके दिखा दीजिए। जो सत्य सनातन धर्म के लोग हैं, एक बार जय श्री राम जरूर कह दें, क्योंकि ये आप देख लीजिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पद चिन्ह बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो हमको पद चिन्हों को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये माता सीता के हैं, और इसमें तुलसी की पत्ती चढ़ी हुई है। जरा हम कुछ 2 मिनट का समय और लेंगे यहाँ पे के स्वामी जी से। भैया सब थोड़ा 1 मिनट साइड हो जाइए। स्वामी जी, ये पद चिन्ह किनके हैं? ये सीताराम जी के हैं दोनों जी। हाँ, लखन लाल जी के हैं। ये कब से और कहाँ से आए? मेरे राम चित्रकूट में रहते थे, पंचप्रयाग में अनसुईया के पास, वहाँ से मंदाकिनी गंगा किनारे थे,
तो उनको निकलवाया था वहाँ। जब यहाँ आया तो उनको लेते आया यहाँ पधरवा दिया। रोज आरती पूजा होती है। मतलब आप इनको यहाँ से चित्रकूट से लेके आए? इस पत्थर को चित्रकूट से लेके आए जिसमें पद चिन्ह था। हाँ जी। कितने वर्ष हो गए? ये 10-12 साल हो गए होंगे मुझे। अच्छा, 10-12 वर्ष हो गए। तो ये कंफर्म भगवान श्री राम और लखन कल फर्म बिल्कुल 16 आना कल फर्म है कि राम जी की चिन्ह। वहाँ तो बहुत चिन्ह है जी। पूरे चित्रकूट में जाएं आप, हर जगह राम जी के चरण चिन्ह मिलेंगे, राम अंकित जी। तो आप इसको चित्रकूट हाँ, से लेके आए यहीं पे गौरी बाबा के आश्रम में। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेंद्र यादव है। तो कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? मैं लगभग 18 सालों से आ रहा हूँ। 18 सालों से। आप क्या मान्यता है इस मंदिर की? ये मान्यता है कि जो लोग आते हैं यहाँ पर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी। आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई? जी हाँ, मैं अध्ययनरत था उस टाइम, जो मांगता था या जो अपने प्रयास करता था उसमें कामयाब रहा। और शादी के बाद थोड़ा बेबी कंसीव करने में टाइम लगा, वाइफ को दिक्कत होती थी थोड़ी बहुत, तो मेडिकल चेकअप कराने के बाद भी नॉर्मल था सब कुछ। लेकिन बाद में जब गुरुजी के आश्रम आए, बोले परेशान ना हो बेटा, जो होगा सब प्रभु देगा समय पे, और वो चीज़ हुआ। अंतर्गत मेरे पास एक बेटी है, बहुत क्यूट सी बेबी है मेरी। जी हाँ। आपका क्या नाम होगा? शिवानी। शिवानी जी, कब से आ रही हो आप यहाँ पे? जी हम 4 साल से आ रहे हैं। 4 साल से आ रही हैं। तो दर्शन किया अच्छे से सब? जी जी। चरण चिन्ह वगैरह सब मिले? जी। तो 4 साल में आपके यहाँ की सारी चीजें जान ली होंगी? जी जी, मुझे एक बेटी मिली यहाँ पे आने से। यही है? जी। देख लीजिए, ये क्यूट सी बेटी है, ये यहीं की देन है। तो क्या आपको भी संतान होने में परेशानी हो रही थी? जी, ये हमारे हस्बैंड है। अच्छा, ये आपके हस्बैंड जी। तो हो गई यहाँ से? जी जी। श्रद्धा भक्ति विश्वास है आप पे? जी, मैं दिसंबर में आई थी तो मुझे फिर अगस्त तक एक बेबी मिल गई। एक बेबी 1 साल में? जी सर। तो यहाँ पे मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण होती है। तो आप लोग भी अपनी राय बेबाकी से रखिए कमेंट्स के माध्यम से, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, और एक बार हम फिर से कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम।